नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेस नहीं तो कुछ नहीं के YouTube चैनल में। दोस्तों, सीखने और सिखाने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए और कुछ भी करने और कराने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, जिसमें से आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसे हम रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर वर्सेस इरेशनल नंबर। दोस्तों, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है? आखिर क्यों हमें रैशनल नंबर पढ़ने की जरूरत पड़ी जब हमारे पास नेचुरल नंबर थे? हमारे पास होल नंबर्स भी थे एंड सो ऑन, और हमारे पास इंटीजर्स भी थे, मतलब नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स, नथिंग और पॉजिटिव नंबर्स। तो सो वाई वी रिक्वायर्ड अ रैशनल नंबर? हमें रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हर जगह डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, कहीं भी सर्च करिए कि अगर जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं, और जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता दैट इज नोन एज इररेशनल नंबर। और यहाँ पे ये लिख देंगे कि P और Q दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स है। P भी हमारा एक इंटीजर है और Q एक हमारा नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो का इंटीजर का मतलब होता है कि Q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर है, और जिनको नहीं लिखा जा सकता वो इररेशनल नंबर है। बट व्हाट दे वांट टू से अबाउट, ठीक है, ये हमें क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू से, ठीक है। तो P अपॉन Q क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 1/2। अब तुम्हें 1/2 का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय 1/2, या कई लोग उसको कहते हैं 2 में से 1, ठीक है। 1/2 ये हमें क्या बताना चाहता है? ठीक है, क्या बताना चाहता है तो हम समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि 2 इक्वल हाफ्स हैं, किसी चीज के 2 टुकड़े, उसमें से आपको 1 इक्वल पार्ट मिल गया, 1 इक्वल पार्ट, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि इन दो नंबरों के बीच में कंपैरिजन हो रही है, और दोनों कंपैरिजन किसकी हो रही है? रैशनल इंटीजर नंबर की। तो कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, जिसे हम रेशियो ऑफ इंटीजर भी कहते हैं। और रेशियो ऑफ इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर बना ही कौन से वर्ड से? रेशियो वर्ड से। क्या इतना एनफ डाटा से हमें समझ में आने लग जाता है कि क्या होता है रैशनल नंबर? चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल तो खैर हमने स्टार्ट ही किया है। 1/2, ये 1/2 हमें क्या बताना चाहता है और ये 1/2 है क्या? तो उसको समझते हैं सिंपल से। मान लो आपके पास एक चाय का कप, ठीक है, वो कंप्लीटली फुल है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया? 2 और कप मंगाए, एक कप ये रहा, एक कप ये रहा, सारे इक्वल पार्ट है, ध्यान रखना। इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी, इसकी, मतलब इसमें जितनी चाय आएगी, इसमें जितनी चाय आएगी, इसमें जितनी चाय आएगी, सारी चाय बराबर आएगी, इक्वल क्वांटिटी। हमने क्या किया? इसी एक कप चाय को आधा इसमें भर दिया और आधा इसमें भर दिया, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि कंप्लीट चीज के हमने 2 इक्वल पार्ट कर दिए। एक कंप्लीट चीज के हमने 2 इक्वल पार्ट कर दिए। अब ये हमें क्या मेंशन करेगा? अब जब ये पार्ट वाले हिस्से हमने तो अब तक कैसे नंबर पढ़े? कंप्लीट नंबर्स जो नेचुरल होते हैं, कंप्लीट नंबर्स और जिसमें नथिंग होता है, और कंप्लीट नंबर विद नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। मतलब कहीं पे लोन वगैरह ले लिया, कर्जे में डूब गया, या एक्सिस के लेफ्ट साइड आ रहा है, वाई एक्सिस के नीचे आ रहा है, ऐसा शो करने के लिए। क्या इसमें कोई पार्ट वाले नंबर हैं? नहीं है। अब हमने क्या देखा कि एक चीज के हिस्से कर दिए गए। अब इसको कितनी चाय मिली, इसको कितनी चाय मिली, कैसे लिखा जाएगा? तो समझते हैं। हमने क्या पाया कि एक कप चाय को क्या किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो 2 इक्वल पार्ट कर दिए गए, 2 इक्वल पार्ट्स। एक कप चाय के 2 पार्ट कर दिए गए, मतलब एक को इस कप में और एक को इस कप में डाल दिया गया, तो 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। इसको कितना मिला और इसको कितना मिला? इसको भी एक पार्ट मिला, इसको भी एक पार्ट मिला, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये एक मतलब है 1/2 का। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल सा सर्कल, कोई सर्कल कहता है इसको, ठीक है, कोई कहता है मैरीगोल्ड का बिस्किट है, कोई गोल सर्कल, चपाती, पाई वगैरह कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो हमारे पास जो एक चपाती है, ये कोई सर्कल है। अगर इस सर्कल के मैं 2 इक्वल पार्ट कर दूं, ठीक है, कितने हाफ कर दिए मैंने?
दो इक्वल पार्ट कर दिए, तो ये जो पार्ट है 1 पार्ट और ये भी कितना पार्ट है 1 पार्ट, ठीक है। ये इसको मान लिया मैंने फर्स्ट पार्ट, उसको मान लिया सेकंड पार्ट। तो एक ही चीज के दो पार्ट हुए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पहला कितना पार्ट है, एक पार्ट है, कितने पार्ट में से, दो में से, ये भी 1/2। ये कितना पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, कितने में से, दो में से 1/2। 1/2 मतलब हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, चीज समझ में आया कि एक P/Q का नंबर हमें क्या बताना चाहता है। तो वो शेयरिंग के बारे में बताता है। कोई भी जो रैशनल नंबर है कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन देखिए कैसे हो रही है, 2 हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, 1 हमारा एक इंटीजर है, दोनों नंबर है। 2 हमें क्या बता रहा है कि 2 इक्वल पार्ट्स है। ऊपर वाला कितना है, एक इक्वल पार्ट है, मतलब 2 में से आपको कितनी चीज मिली है, एक ही मिली है, ठीक है। समझ में आई बात। 1/2 क्या होता है। इसको देखिए, मैंने लिखा 3/4, तो इसका मतलब क्या है, 3/4 का मतलब किसी एक चीज के 4 इक्वल पार्ट हुए, ठीक है, और कितने मिले, 3 इक्वल पार्ट्स। अगर इसको मैं डायग्राम से और फिगर से रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, एक सर्कल ले लूंगा या कोई स्क्वायर ले लेता है, कोई रेक्टेंगल ले लेता है, अपने अपने विषय, ठीक है, लेकिन इक्वल पार्ट के होंगे आपको, ठीक है। ध्यान में रखना है कि इक्वली पार्ट होंगे, 4 इक्वल पार्ट करना। सर्कल के 4 इक्वल पार्ट कैसे होंगे, देखो, उसके सेंटर से गया, ठीक है, उसके सेंटर से गया, ठीक है, 1 2 3 4, कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट, ठीक है। उस 4 पार्ट में से आपको कितने पार्ट मिले, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट कौन से होंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो आपको इतना जगह मिल गया, मतलब आपके पास एक टुकड़ा ये वाला है, एक टुकड़ा ये वाला है और एक टुकड़ा ये वाला, ठीक है। तो आपको ये चीज मिली है। अगर ये चीज आपको मिली है तो क्या उसको हम कहेंगे कि आपको 3 मिला है, 1 2 3, नहीं, 3 मिला नहीं है, कोई कंप्लीट चीज नहीं, 3 पार्ट मिले, 1 2 3। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, 3/4। तो एक जो रैशनल नंबर है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कंपैरिजन कैसे हो रही है, तुलना कैसे हो रही है, 4 के मुकाबले कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। दैट इज मीन ऑफ रैशनल नंबर, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की रेशियो को देखना, ठीक है। क्लियर है चीज, समझ में आ गया तक। आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया 1/2 देख लिया, 3/4 देख लिया। अगर मान लीजिए एक नंबर हमारे पास ऐसा कुछ है जिसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो छोटा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें क्या बताना चाहते हैं। तो हमने क्या देखा, 4 इक्वल पार्ट है और ऊपर कितने इक्वल पार्ट है, 5 इक्वल पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कोई कंप्लीट चीज है, उसके 4 इक्वल पार्ट, फिर एक ज्यादा है, मतलब एक और चीज है, ठीक है, ये एक पार्ट और ये 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट और एक 5 पार्ट। आपको इतने हिस्से मिले, पूरा एक कंप्लीट चीज तो मिला ही मिला है, प्लस में इतना हिस्सा और मिला है। तो ये आपका टोटल जोड़ के एक सर्कल और इतना सा जो पार्ट आया है, ये टोटल मिला के 5/4। चाहे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऊपर वाला हमारा डिविडेंड होता है, नीचे वाला हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है। 5 हमारा डिविडेंड अंदर, डिवाइजर बाहर, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना 1। तो हमने क्या पाया, एक कंप्लीट पार्ट तो आया, क्वोशिएंट हमारा एक कंप्लीट पार्ट आया और रिमाइंडर कितना 1। तो इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शंस को लिखेंगे हम 1 + 1/4। तो 1 कंप्लीट पार्ट और 1/4 देखो ये, ठीक है, कितना होगा टोटल मिला के 5/4। क्लियर है, दोनों समझ में आ गया। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, 3/4 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम किस में लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। 1:1/4 का मतलब क्या है, 1 + 1/4। क्लियर है चीज, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे कहानी, जैसे अगर मान लो मैंने कोई एक रैशनल नंबर ले लिया 1/3, मैंने क्या किया, रैशनल नंबर ले लिया 1/3। अब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखने जा रहा हूं। तो ऊपर वाला हमारा डिविडेंड, नीचे वाला डिवाइजर, 1 तो आता नहीं, 3 के टेबल में छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे,
3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना 1, फिर पॉइंट लाएंगे, मतलब पॉइंट तो लगा पड़ा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना 1। अब ये तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 3 3 3 3 आता रहेगा एंड सो ऑन। तो हमने क्या पाया, 1/3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर भी एक इंटीजर है और नीचे भी एक इंटीजर है, और उसको p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। p और q दोनों इंटीजर भी है और 1/3 फॉर्म में लिखा है, मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो कितना आया, 0.33333333, न जाने कितनी थी, तो इन्फिनाइट थी। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि ये इसका अंत ही नहीं हो रहा। ऐसे भी रैशनल नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन में अंत ही नहीं होता, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, नॉन टर्मिनेट हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 3 3 3 3 3 3। तो इस रिपीटिंग डिजिट्स को या रिपीटिंग पैटर्न को या रिपीटिंग ग्रुप को हम कहते हैं रिक्यूरिंग, मतलब रिपीटिंग। तो जो ऐसे नंबर होते हैं रिपीटिंग, भले ही नॉन खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीटिंग हो गए, रिक्यूरिंग हो गए, तो हमें क्या पता चला कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिक्यूरिंग होंगे, मतलब रिपीटिंग होंगे, वो भी हमारे रैशनल नंबर होंगे। अगर मतलब आपको पता करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर हमारा रैशनल है कि नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, पहले तो देखा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसको हम करके देखते हैं। जैसे मैंने लेट माना 0.3333 एंड सो ऑन, जो हमारा एक नंबर था डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, उसको अगर मैं मानूंगा मतलब कुछ भी लेटर मान सकता हूँ, वेरिएबल मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैंने x मान लिया, ठीक है, ज्यादातर मैथ में x मानते हैं। तो जब मैंने x माना तो जो रिपीटिंग हमारे पास डिजिट आ रहे हैं, तो जब भी ऐसा आता है तो उसको बार बार ना लिख के हम सीधा क्या लिख देते हैं, बार लगा देते हैं, बार बार ना लिख के सीधा बार लगा देते हैं। तो 0.3 का बार किसके बराबर है, x के, ठीक है। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब यही रिपीट हो रहे हैं। तो जब एक तो होता है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 0.3 का बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, या x इक्वल टू 0.3 का बार है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 10 इंटू एक्स बराबर में 10 इंटू 0.3333 एंड सो। तो ये हो गया हमारा 10x बराबर में 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.3333 सो ऑन आएगा। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या आएगा, 3 प्लस 0.333 का बार, मतलब सो ऑन 10x बराबर कितना, 3 प्लस ये वैल्यू हमने किसके बराबर मानी थी, x के बराबर, तो ये आ जाएगा इसकी जगह x। तो 1x में कितना जोड़ूं कि 10x बन जाए, तो इसका मतलब ये 9x रहा होगा, तो ट्रांसपोज करते हैं इसको, 10x में से क्या घटाऊंगा, 1x और किसके बराबर 3, तो 10x में से 1x गया, 9x बराबर कितना 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/9, और दोनों 3 के मल्टीपल है 1/3। तो हमने क्या पाया, जो x नंबर था वो 1/3 है, इसका मतलब जो 0.3333 सो ऑन था, नॉन टर्मिनेटिंग था, फिर भी वो एक क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 और 3 हमारे दोनों क्या है, इंटीजर है, तो p अपॉन q फॉर्म इज नोन एज रैशनल नंबर। ऐसे और भी बहुत नंबर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस का हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे किताबों के तब करेंगे, किसी पे 2 पे बार आता है, किसी पे 3 पे आता है, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं 1/7। अगर आप 1/7 लेंगे और उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो कैसे आएगा, पॉइंट लगाया 0, 7 बन जा 7, रिमाइंडर 3, 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना 2, 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना 6, 0 बढ़ाया, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना 4, 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना 5, फिर 0 बढ़ाया, 7 7 49, फिर रिमाइंडर 1 आया। अब देखिए 1 आया फिर 10 होगा, फिर 7 1 जा 7, फिर रिमाइंडर 3, फिर 0 होगा 30, फिर 7 2 जा
7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना 2। तो ऐसे चलते चलते कंटिन्यू वापस ये आने लग जाएगा, 14 था 14 आया, फिर 28, फिर 28 आएगा, फिर 57, फिर 57। तो हमने क्या पाया कि जो 1/7 है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है 0.142857, फिर 142857, फिर 142857 एंड सो ऑन, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो हमने क्या देखा, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई कंटिन्यूसली लगातार कोई डिजिट रिपीट हो रहे हैं नहीं, लेकिन ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रही है। देखिए यही है, ये भी वही है, ये भी वही है, देख लिया। तो हमने क्या पाया कि 1/7 किसके बराबर है, 0.142857 का बार। समझ गए इस बात को, ठीक। तो जो रैशनल नंबर है उसमें हमने क्या देखा कि 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था 0.3333 एंड सो ऑन, और 1/7 का जो डेसिमल था वो 0.142857 ऐसे ही रिपीट हो रहा था। दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, और डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं और उसमें ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिक्यूरिंग, मतलब रिपीटिंग है। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट भी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर आया 0.1245, तो इसका तो एंड हो गया, तो ये 10th पार्ट, 100th पार्ट, 1000th पार्ट, 10,000 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10,000 से डिवाइड, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो टर्मिनेट हो रहा है और नॉन टर्मिनेट है, लेकिन शर्त क्या है, रिक्यूरिंग होनी चाहिए उसके डिजिट्स, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर। क्लियर है। अब बात करते हैं हम इर्रेशनल किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ा था जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी और के साथ, जिनकी कंपैरिजन नहीं हो सकती, वो कैसे नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वायर रूट 2 लिया, या स्क्वायर रूट 2 पाई ले लिया, स्क्वायर रूट 3 आ गया, ऐसे नंबर, ठीक है, जिन्हें हेम्बर्ट ने, ठीक है, लेजेंड्रे ने, थियोडरस ने, और भी बहुत सारे जो मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, आर्यभट्ट जी, ठीक है, और आर्किमिडीज वगैरह, बेबीलोन्स वगैरह, इन सब ने बताया था कि ऐसे जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट 2 का आप डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो होता है 1.414313580348801688724209 एंड सो ऑन। ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने क्या पाया, जो स्क्वायर रूट 2 एक है नंबर, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या इसमें आपको कोई कोई डिजिट्स रिपीट होते हुए दिख रही है, लगातार कंटिन्यूस नहीं। क्या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब ये एक नॉन रिक्यूरिंग है, ये हमारा क्या है, नॉन रिक्यूरिंग। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिक्यूरिंग होंगे, मतलब नॉन नॉन, दोनों में नॉन नॉन होगा, वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। आप चाहे तो स्क्वायर रूट 2 का डिवीजन मेथड लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं, जो स्क्वायर डिवीजन वगैरह मेथड होते हैं, खैर वो तो क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। और बात करते हैं इस नंबर की, 3.1415, फिर 9265 35, फिर 89 79 32 38 46, ये कंटिन्यूस लगातार है, एंड सो ऑन। एक ऐसा नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, और ये डेसिमल नंबर भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी खत्म नहीं हो रहा। और इस नंबर में आपको क्या खास दिख रहा है, क्या इसमें कोई डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, क्या ग्रुप ऑफ डिजिट कोई आ रहा है, जैसे मान लो 1 1 है तो 1 1 आ रहा है, क्या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, 14 14 14 आ रहा नहीं, 14 15 14 15 के आ रहा नहीं, क्या ये वाली टर्म कहीं और आती दिख रही है, नहीं दिख रही। इसका मतलब ये भी एक नॉन रिक्यूरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉन नॉन आ रहा है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। अब क्या हम इसका पॉइंट हटा के नीचे लिख सकते हैं कोई पार्ट इसका, नहीं। तो ऊपर का पार्ट हमें खुद नहीं पता कि कहाँ खत्म होगा, रिक्यूरिंग भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर।
ठीक है। इस नंबर, ये नंबर एक्चुअल में क्या है, ये एक नंबर है पाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। मतलब एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग का भी खत्म नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, वो क्या है, पाई। ठीक है। और हमने इसका एंड करने की कोशिश की या देखने की कोशिश की तो एडवांस कंप्यूटर, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे एल्गोरिथम का इस्तेमाल करने के बाद भी 1.24 ट्रिलियन तक इसके डेसिमल प्लेसेस है। इसका मतलब है करीब करीब 124,000 करोड़। मतलब ये जो मैंने इतने से डिजिट लिखे ना, बस 1 2 4 6 8 10 जो भी है 15 16 तक, उसके बाद लगातार 124,000 करोड़ तक डिजिट आती रही। और वो भी कैसी थी, उनमें भी कोई पैटर्न, कोई ग्रुप और कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी लगातार कंटिन्यूसली। तो हमने क्या पाया, अभी तक एडवांस कंप्यूटर इतने एल्गोरिथम आने के बाद भी ऐसा एक नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है। तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। अच्छा, आपको पता है पाई डे भी मनाया जाता है। बहुत अच्छी अच्छी कहानी हिस्ट्री इसके ऊपर। खैर फिलहाल वो वीडियो में बात नहीं करेंगे इसकी। कभी सोचा ये पाई आया कहां से, ये नंबर आया कहां से? कई लोग कहते हैं कि सर्कल है और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, मतलब अगर मैं एक पॉइंट से इसकी पूरी लेंथ नाप दूं, इस पॉइंट से पूरा घूम के इस लेंथ को नापूं तो वो होता है 2πr, ठीक है। और उसके डायमीटर से डिवाइड कर दूं जो कि होता है 2r, क्योंकि r प्लस r 2r, तो 2r से 2r कट गया, आंसर आ गया पाई। भाई कैसे आ गया? सरकमफ्रेंस तुमने नाप ली तो उसको अभी लिखोगे तो जाहिर सी बात है वो हमारा एक इंटीजर होगा और डेसिमल फॉर्म भी आ सकती है। ऐसे अगर तुम रेडियस को नापोगे वो भी डेसिमल फॉर्म में आएगी। तो कट के पाई कैसे दे रहा है? पाई देगा? नहीं देगा। पाई एक्चुअल में आया है एरिया से। जब सबसे पहले बेबीलोन्स ने सर्कल का एरिया निकालने का डिसाइड किया तो उन्होंने क्या किया, जो रेडियस था सर्कल का, मतलब ऐसी डिस्टेंस जो सर्कल के पॉइंट से और सेंटर के पॉइंट की जो बीच की दूरी से रेडियस कहते हैं। अगर इसका हम स्क्वायर कर दे, रेडियस का क्या कर दे, अगर मैं स्मॉल r मान लूं तो अगर रेडियस को फिर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब r स्क्वायर कर दूं, और उसको उन्होंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लगभग लगभग किसका एरिया निकल गया था? सर्कल का एरिया आ गया। लेकिन और लोग आए, उन्होंने क्या किया 3.14 रख के देखा और क्लोज पहुंच गए। और लोग आए 3.1415 रख के देखा और क्लोज पहुंच गए। ऐसे करते 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 और क्लोज आता गया आंसर, और क्लोज आता गया, और इसका एंड अभी भी नहीं हुआ है। समझ गए इस बात को? तो ऐसे करके पाई की वैल्यू आई है। आर्यभट्ट जी ने आज से कई सालों पहले ही पाई की वैल्यू लगभग लगभग अप्रोक्स 3.1416 दे दी थी। ठीक है, आर्किमिडीज का भी नाम काफी अच्छा है इस चीज के ऊपर। अब बात करते हैं, तो हमने क्या देखा कि इस नंबर को हमने पाई का नाम दे दिया। ठीक है, एक ग्रीक का लेटर है, ठीक है, इतना काम कर दिया। लेकिन कई लोग कहते हैं पाई की वैल्यू 22/7 है, और 22/7 है तो 22 तो एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, और दोनों इंटीजर के बीच में कंपैरिजन हो रही है, और ये p/q की फॉर्म में, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ। तो फिर पाई इरेशनल कैसे हुआ? तो एक्चुअल में जो पाई की 22/7 वैल्यू ली जाती है वो पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई इज अप्रॉक्स इक्वल टू 22/7। क्यों है? क्योंकि 7 × 21, बचा 1 में 0 10, 7 × 7 बचा 3 30, 7 × 28, तो लगभग लगभग इसके बराबर वैल्यू आ जाती है 3.1। इसलिए हम पाई को अप्रॉक्स मानते हैं 22/7। क्लियर है चीज? समझ में आ गया? ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल नंबर से रिलेटेड परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, और डेसिमल क्या होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, परसेंटेज, डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे PDF के बारे में। PD। धन्यवाद दोस्तों।